हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाअवतार नरसिम्हा मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। कल वाला जो हमने सीन देखा था ना, लास्ट सीन, वो इतना कमाल का था यार, जहां पे नरसिम्हा जी की एंट्री होती है और जो हिरण्यकश्यप है वो बिल्कुल भी है वो हार नहीं मान रहा। वो तो बहुत अच्छा सीन था, जहां पे दोनों की जो फाइट थी ना, एकदम आइकॉनिक थी। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। उसने पहली बार खून देखा होगा अपना। लगी तो है इसको भी। हाय, अभी भी डर रहा है। डर तो बैठ गए, मुकुट उकुट सब टूट गया उसका। हाँ, ये वरदान थोड़ी मिला था कि तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, मरोगे नहीं बस। अच्छा, छाया दिखाई दे रही है। हाँ, सच में वो हाँ। है या नहीं? नहीं, नहीं, अच्छा। अच्छा हर जगह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अच्छा है। है। कहाँ फेंका उसको उठा ब्रह्मांड के? में कहीं फेंक दिए जाके। आह, ये क्या हो रहा है? इतना विशाल शरीर बना लिया अपना। मैं वो सूरज हूँ जो भय से अंधेरे को प्रकाशित करता है, तूफान जो अपने मार्ग में सब कुछ तोड़ देता है, और आग जो सभी को नष्ट करती है। ये रूप चेंज देवता कर लिया खुद इन्होंने मेरे अपना। नाम का उल्लेख सुनकर घबराते हैं। मैं सब क्षेत्रों का परम शासक हूँ और मेरी शक्ति सर्वोत्तम है। स्वर्ग और पृथ्वी स्वयं मेरी प्रमुखता को मानते हैं, क्योंकि मैं अंधकार हूँ। अंधकार हूँ, कोई तो उजाला है। वो वापस से छोटा हुआ। क्योंकि उजाला बढ़ रहा है ना। हाँ। हाँ, ओ गॉड। विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। हथेली पे था उनकी, सोचो। वापस अपने ही महल में आ गया। उसने अपना कितना रौद्र विशाल रूप बनाया, लेकिन तब भी वो विष्णु जी की मुट्ठी में ही था। तेरा समय समाप्त। समय समाप्त। समाप्त। ओह, तो फाइनल गुड बाय होने वाली। ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के घर के बाहर। बाहर, ना धरती पर, और ना आकाश में। तो कैसे करेंगे? सजीव या निर्जीव, किसी भी ओह, शस्त्र से मेरी मृत्यु खून नहीं से हो पूरी सकती। जगह लथपथ है। क्यों हो गई बोलती बंद? हिरण्यकश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और और ना ना रात ही है। रात।
ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में। तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। सब कुछ याद आ रहा है याद उनको, आ क्या रहा क्या है। किया है प्रहलाद के साथ। ओ गॉड, ओ कलेजा ही फाड़ दिया। दिल निकाल दिया। दिल तो वैसे भी इसके पास नहीं था। ओ, क्या अंत हुआ इसका। अब गुरुजी का क्या होगा? हैं? ये क्या कर रहे हैं, फिर से जिंदा कर देंगे क्या? ये कैसे पॉसिबल। भाग गया, गायब। अच्छा, सभी देवों को अपनी शक्ति मिल गई वापस। नारायण नारायण, हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। सारा अंधकार मिट जाएगा। वरना नहीं। कुछ कीजिए इंद्रराज। माना प्रहलाद को बचाने में हम सब देवगण असमर्थ थे। कृपया प्रभु के इस भयंकर क्रोध के आगे मुझे धकेलकर मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाएं। माते, संभवतः आपके प्रभु पतिदेव का को क्रोध। मनाना आपको ही आता होगा। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। अच्छा, हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है प्रहलाद। जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। हाँ, पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। हो गए शांत। शांत हो गए उन्हें देखते ही। प्रिय प्रभु, प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। कितना प्यार कर रहे हो उनको। गोद में वाह बिठाकर यार। आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। प्रिय हो। अरे वाह। आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अच्छा, अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। क्या बात है। किस हद तक प्रभु प्यार कर सकते हैं। अरे नारायण नारायण, क्या बात है देवराज इंद्र,
बड़े प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना हो, मेरे रास्ते का कांटा जो हट गया है। परंतु मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जय और विजय के अभी भी 2 जन्म बाकी हैं। नारायण नारायण। अच्छा, महाअवतार श्री राम पाकिस्तान में ओके, प्रहलादपुरी। मुल्तान। ये जो मूवी थी ना, मतलब इस पूरी मूवी के हर सीन के अंदर हमें गूज़बम्प्स आए हैं। मतलब जब उन्होंने उसको, जब नरसिम्हा जी ने उसको मारा हिरण्याकश को, और बीच में रख के कि क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे जैसा जैसा तू कह रहा था वो सारी तेरी चीजें मतलब खत्म हो चुकी है, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, ना रात है ना दिन है, वो सारी चीजें जो उन्होंने बता के उसके साथ करी और उसको कैसे दिल निकाला ना, सच में रोंगटे खड़े हो गए। और सबसे लास्ट में जब उन्होंने प्रहलाद को बुला के प्यार किया, ओ गॉड, मतलब इतना इमोशनल सीन था वो हमारे लिए, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो प्रहलाद तुम हो। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और इस बात में कोई शक नहीं है, मतलब जैसा उन्होंने बोला कि तुम्हें जुगो जुगो तक सब याद करेंगे। आई थिंक सिख धर्म में भी प्रहलाद को याद किया जाता है, क्योंकि उनकी जैसी भक्ति शायद ही कोई कर सकता है। तो सच में ये जो मूवी थी कमाल की थी। वाकई में इस वक्त ना हमारे पास अल्फाज की कमी, आई थिंक जब से हमने ये मूवी देखनी शुरू की है ना, हमारे पास हमेशा एंड पे ना कुछ बोलने लायक होता ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक हम कुछ भी बोलेंगे ना, हम इस पूरे सीन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीन जो आस्था का आप यहाँ पर नजारा देखते हैं ना, वो सच में आपके दिल में बैठ जाएगा। और जब से हमने इस मूवी को देखना शुरू किया है ना, तब से हमारे घर में सिर्फ इस मूवी के बारे में बातें चल रही हैं, और हम रोज इस सीन को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रभु जब दर्शन देंगे तो वो दिन कैसा होगा। आई थिंक इस मूवी को देखने के बाद तो हम यही हमेशा प्रार्थना करेंगे कि जैसे प्रहलाद की भक्ति को इतने रंग लगाए उस प्रभु ने, वैसे ही हम सबके में भी वो आस्था आ पाए, वो हम सबके अंदर भी वो प्रेम आ पाए। सबसे बड़ी चीज आई थिंक वो विश्वास आ पाए, क्योंकि आई थिंक विश्वास की कमी आजकल हम सब में है। हमारी आस्था वैसी नहीं रह गई जैसे पहले टाइम पर भक्तों की होती थी। हालांकि हम भक्तों के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके जैसा बन पाए। आई थिंक इस तरीके की मूवीज देखने का, इस तरीके की कथाओं को सुनने का फायदा तभी है जब हम उसे अपनी जीवन में भी इम्प्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं इन सारी सीन्स को देखने के बाद ये आस्था का जो विश्वास है, ये सारी चीजें आपको भी फील हो रही होंगी। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।